गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने एक एसएससी की टेस्ट सीरीज की शुरुआत की थी प्यारे बच्चों, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो देखिए हम उन क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को था तो सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष कौन से दिन था। ठीक है, अब इसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है वो है मीना का जन्मदिन के बारे में हमें बता रखा है। तो मीना का जन्मदिन कब हुआ था? 25 जून को। मीना का जन्म कब हुआ था? 25 जून को। और इस दिन हमें डे भी बता रखा है कि डे क्या था? वेडनेसडे था। क्या डे था इस दिन? वेडनेसडे। और सत्या का जन्मदिन हमें पूछा है कि इसका जन्मदिन हुआ कब था? वैसे तो 15 अगस्त को हुआ था और ईयर भी इसने क्या बताया है? सेम। इसका डे क्या होगा हमें ये बताना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको कैलेंडर का जब टॉपिक कराया था तो उसमें बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप विद इन 10 सेकेंड में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, डेट को डेट के साथ कंपेयर करेंगे। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं प्यारे बच्चों कि 25 तारीख से 15 तारीख में अगर हमें जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि सर हमें क्या करना पड़ेगा? -10 करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा? हमें -10 करना पड़ेगा। ठीक है, 25 तारीख से 15 तारीख में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? -10 करना पड़ेगा। अब आपसे मैं पूछूं कि बच्चे जून का कोड क्या बताया था? मैंने जब कैलेंडर का टॉपिक कराया था तो आप कहेंगे कि सर जून का कोड आपने 5 बताया था। और अगस्त का कोड क्या बताया था? तो अगस्त का कोड कितना बताया था? 3। अब अगर प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए कि 5 से 3 में हमें जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगेन आपका जो आंसर होगा वो होगा कि सर इस बार भी हमें -2 करना होगा। तो अब आप देखिए ध्यान से, -10 करने थे हमें डेट के अकॉर्डिंग और -2 करना है हमें कोड के अकॉर्डिंग। तो टोटल हमें कितना माइनस करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? माइनस करना पड़ेगा इसमें हमें 12। -12 किस में करना है? वेडनेसडे में। अब वेडनेसडे में -12 करेंगे या फिर +2 करेंगे तो इससे कोई रिजल्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि कैलेंडर में 7 दिनों का जो ग्रुप या समूह होता है वो सप्ताह या वीक कहलाता है। तो यहां पर वेडनेसडे में 12 माइनस कर लो चाहे +2 कर लो। +2 करने का मतलब हो गया 12 + 2 14 दिन का गैप हो जाएगा, यानी कि डे अब भी अपना आंसर के रूप में सही आ जाएगा। तो वेडनेसडे का कोड क्या हो गया? 3 और 2 इसमें ऐड करेंगे तो 5वां दिन आएगा। और 5वां दिन हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों क्या होता है? फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फ्राइडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें रीजनिंग में आप कैलेंडर की वीडियो एक बार देखेंगे और फिर आप इस क्वेश्चन को बनाकर देखेंगे। आप विद इन 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो आप एक बार इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसमें हमें क्या कह रहा है कि एक वर्ड दिया गया है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन वर्ड के लेटर्स का यूज करके कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है ये बताना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें आपका एक लेटर आर दिख रहा है, इसमें भी आर दिख रहा है और एम्प्लीफिकेशन में कहीं पर भी आर नहीं आता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है चैंप, इसमें CH दिख रहा है, H भी इसमें नहीं है एम्प्लीफिकेशन में। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको उम्मीद है कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा सिंपल है, लेकिन हमें वही पैटर्न देखना है कि हम इसको बहुत आसानी से और जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन को हम लास्ट के लेटर को चेक करेंगे। H से J बनाया गया है, इसका मतलब 2 इंक्रीज किया गया है। तो हम N में भी क्या करेंगे? 2 इंक्रीज करेंगे। N में जब हम 2 इंक्रीज करेंगे प्यारे बच्चों तो N में +2 करते ही हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। अब देखिए P 3 ऑप्शन में है तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब 3 ऑप्शन में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब हम आगे क्या करेंगे? सेकंड लास्ट जो लेटर है, जैसे T की बात करें हम तो T से हमें नेक्स्ट देखना है। U आया, +1 का पैटर्न है इसमें, तो हमें सेम पैटर्न को फॉलो करना है।
ई में भी हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे, इसमें हम +1 करेंगे और +1 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ई से नेक्स्ट लेटर आएगा प्यारे बच्चों एफ। अब एफ पी लास्ट के 2 लेटर जिसमें भी हैं वही हमारा राइट आंसर है और ऐसा केवल और केवल ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। कौन सा ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हमें सीरीज में क्या दिया गया है, 17 + 17 और यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ है 2895। अब देखिए 17 का क्यूब नहीं है, स्क्वायर हो सकता है क्या, चेक करते हैं। तो हमें पता है प्यारे बच्चों कि 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289। अब आप ध्यान से देखिए क्या इसमें 289 है, तो आप कहेंगे कि सर 289 है लेकिन 5 एक्स्ट्रा है। तो हम ये मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये 5 इसमें एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से ऐड किया गया है। चलिए इसी सीरीज के पैटर्न को हम एक बार नेक्स्ट वाली संख्या पर भी देखते हैं। तो नेक्स्ट वाली जो संख्या है प्यारे बच्चों इसमें क्या है, 18। अब 18 का भी हम एक बार देखते हैं कि स्क्वायर बनाते हैं तो क्या यही पैटर्न बनता है। 18 का स्क्वायर भी 324 होता है और 24 के बाद यहाँ पर क्या ऐड किया हुआ है, 5। इसका मतलब हमें समझ आ गया कि इस सीरीज के पैटर्न में, इस मिसिंग नंबर के पैटर्न में क्या किया गया है, जो भी नंबर गिवन है 2 टाइम जो गिवन है उन नंबर्स का मल्टीप्लाई किया गया है। भाई 17 + 17 दिया हुआ है तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, 18 + 18 दिया हुआ है तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, और 19 + 19 दिया हुआ है तो 19 + 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 का स्क्वायर मान लो चाहे इसको आप, तो क्या होगा 361, और 5 इसमें भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, यानी कि सभी जो संख्याएं हैं उनके बाद में क्या कर रहा है, ये 5 एक्स्ट्रा हमें लिख कर दे रहा है। तो हमारे पास जो 23 संख्या दी हुई है, हम इस 23 का क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 23 का हम स्क्वायर करेंगे, 23 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 23 का स्क्वायर करो या 23 का मल्टीप्लाई करो तो ये आता है कितना, 529, 529, और 5 हमें इसमें ऐड करना है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसमें, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि इक्वल टू का मतलब है डिवीजन या डिवाइड करना, प्लस का मतलब है सब्ट्रैक्ट माइनस करना, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है इक्वल टू, माइनस का मतलब क्या है प्लस, और डिवीजन का मतलब है मल्टीप्लाई करना, तो सही समीकरण ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम बगैर लॉजिकल माइंड का यूज किए बनाएंगे तो हमें बहुत अधिक टाइम लग सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम विदिन 10 सेकंड बना सकते हैं। कैसे, देखिएगा। आप क्या करेंगे, हमें यहां पर सबसे पहले ये देखना है कि कौन से साइन का मतलब डिवाइड करना है। तो हमने देखा कि वो कौन सा साइन है, इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको गिवन है, पहले हम ऑप्शंस में ही ये देखेंगे कि जहां पर इक्वल टू है उसके प्लेस पर हमारा जो साइन आएगा वो क्या आएगा, डिवाइड या डिवीजन का साइन आएगा। अब 5/6 होगा तो आप ये जानते हैं कि यहां से कभी भी कंप्लीट नंबर तो कटेगा नहीं, यानी कि इक्वल टू मल्टीप्लाई का मतलब है, तो यहां से रिजल्ट जो है वो परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, भिन्न के रूप में आएगा। तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं आप। ठीक इसी प्रकार से यहां पर डिवाइड का साइन दिया हुआ है, 4/7 होगा, तो 4/7 को भी जब हम सोल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर हो फ्रैक्शन में जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन है थर्ड, 20 = 20, और इक्वल टू का मतलब क्या था प्यारे बच्चों, इक्वल टू का मतलब था डिवाइड करना, तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा, यानी कि ये संभावना बनती है आंसर होने की। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, मैं आपको करा देता हूं। बाकी ये बता दूं कि 90% आपकी पॉसिबिलिटी सी ऑप्शन ही रहेगा इसमें, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार चेक करा देता हूं। देखिएगा थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं हम। थर्ड ऑप्शन में 5 गिवन है और 5 के साथ डिवाइड का मीनिंग क्या दिया हुआ था, डिवाइड का मीनिंग आप देख पा रहे होंगे बच्चे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन हमने ये लगा दिया, यहाँ पर क्या है 3 है। इसके बाद -25, और माइनस का मतलब इसने क्या बता रखा है प्यारे बच्चों, प्लस। माइनस का मतलब क्या है, प्लस, और प्लस का हो गया यहाँ पर 25। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर अगेन में आपको क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है प्यारे बच्चों
डिवाइड यहाँ पर एक सेकंड, सॉरी, प्लस का मतलब क्या है, माइनस करना, ये है, सॉरी, प्लस का मतलब क्या है, माइनस, माइनस कितना हो गया 20, और इक्वल टू दिया हुआ है। अब इक्वल टू का मतलब क्या है, इक्वल टू का मतलब है डिवीजन, डिवाइड बाई 20। इसके बाद है मल्टीप्लाई का मतलब है इक्वल टू, और आपका आंसर क्या आना चाहिए 39। अब इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बोडमास का जो रूल है आपने बच्चे पढ़ा होगा, पहले ब्रैकेट, ठीक है, फिर क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, है ना, डिवीजन यानी कि भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्ट। तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, भाग सोल्व करेंगे। अब जब हम इसमें सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 20 अपॉन में 20 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, रिजल्ट 1 आ जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, 5 × 3 = 15 प्लस 25 माइनस 1 इक्वल टू 39 है या नहीं, आप ये चेक करिएगा। तो देखिए इसमें जब हम देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पर 15 और 25 40 माइनस 1 39, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 90% आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, सी। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है। अब आप ध्यान से देखिए, ये है 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, और ये 8 का क्यूब यहाँ पर आ जाएगा, ये 9 का क्यूब है। तो इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, और 8 का क्यूब होता है 512, 512 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखिए। एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो प्यारे बच्चों हम डायरेक्शन किस फॉर्मेशन में मानते हैं, तो देखिए ये हम मानते हैं ऊपर का जो पार्ट होता है वो नॉर्थ, नीचे हम क्या मानते हैं साउथ, इस साइड हम क्या मानते हैं ईस्ट, और इस साइड हम क्या मानते हैं प्यारे बच्चों वेस्ट। ठीक है ना, तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व में जाता है। हमने ये मानना कि ये आदमी गया 9 किलोमीटर पूर्व में, कितना गया है यहाँ पर, ये 9 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया। इसके बाद वह दक्षिण की ओर जाता है 12 किलोमीटर, यहाँ से ये दक्षिण की ओर जाता है, और कितने किलोमीटर जाता है प्यारे बच्चों, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है तो बताओ कि उसके प्रारंभिक बिंदु, ये है स्टार्टिंग पॉइंट इसका, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। कौन सी दूरी, ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये दूरी ज्ञात करनी है, तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, राइट एंगल क्रिएट हो रहा है। अब 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो हमें क्या कहता है, ये जो भुजा होती है 90 डिग्री के ठीक सामने, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। इसको हम क्या मान सकते हैं, बेस मान सकते हैं। इसको हम क्या मान सकते हैं, परपेंडिकुलर। तो h बराबर क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, b² प्लस p² का रूट। तो b क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों, b है हमारे पास 9। तो हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस हम करेंगे 12 का स्क्वायर, और इसका रूट कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 81 प्लस 144 को, तो ये आएगा हमारे पास 225। अब 225 को अनरूट करेंगे तो हमारा परफेक्ट यहाँ पर अनरूट बनेगा कितना, 15 किलोमीटर। इसकी जो आंसर बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगी, वो कितनी बन जाएगी प्यारे बच्चों, 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट देखनी है, और स्टेटमेंट के बारे में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, स्टेटमेंट आपकी 100% ट्रू होती है। ठीक है, कथन में आपको क्या दिया हुआ है, गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण और परिणाम है। गरीबी जो है, गरीबी के आगे कोमा लगा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा
फोकस किया गया है। गरीबी क्या है इसमें ये बताया गया है, गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण और परिणाम है। अब निष्कर्ष में क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, निष्कर्ष कह रहा है कि गरीबी सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार है, तो ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि इसमें क्या बताया है, गरीबी सामाजिक व्यवस्था का लक्षण और परिणाम है, ना कि एक प्रकार है। तो ये तो पहला जो इसका कंक्लूजन है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं, गरीबी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, तो ये भी गलत है, क्योंकि गरीबी इसके अकॉर्डिंग सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण और परिणाम है, ना कि सामाजिक व्यवस्था या अव्यवस्था से संबंधित। तो जो बोथ कंक्लूजन है वो क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे प्यारे बच्चों। और इसी क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों। ना तो निष्कर्ष 1 सत्य है और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये भी। इसमें आपको क्या बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बताने हैं। जब भी प्यारे बच्चों यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जब भी आपका हॉरिजेंटल और रो वाले कॉलम की संख्या इक्वल हो, बराबर हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जितने आपको कॉलम गिवन है उन सभी का आप क्या करके ऐड कर सकते हैं, स्क्वायर करके आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 16। इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, देखिए 4 और 1 5 और 9 14 और 16 30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, 30 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 30। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो आप वीडियो को बैक करके फिर देख लीजिएगा। और अगर किसी टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दिक्कत है तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे, और किसी भी टॉपिक में आपको अगर दिक्कत महसूस होती है तो आप उसी टॉपिक की वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखिए। वह कौन सा भाग है जो दर्शाता है कि जो अभिनेता है वह गायक भी है। तो देखिए हमें क्या देखना है, इसमें हमें एक्टर्स भी लेने हैं और सिंगर्स भी लेने हैं। कॉलेज स्टूडेंट के बारे में इसने कुछ कहा नहीं है तो वो हम ले भी सकते हैं और नहीं भी, हमें कुछ भी नहीं बता रखा। तो अब आप ध्यान से देखिए, हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर सबसे पहले बनना चाहिए वो बनेगा ई। ई जो है, ई एक्टर में भी है और सिंगर्स में भी है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन में ई कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मतलब है हमें इसमें कुछ और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखो, जो सी हमें दिया हुआ है, सी, ये जो सी है ये एक्टर भी है। सी क्या है, एक्टर भी है, और ये सिंगर भी है, और ये कॉलेज स्टूडेंट भी है। तो इसने कॉलेज स्टूडेंट के लिए मना तो कर नहीं रखा था। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है सी और एफ, बोथ इसका राइट आंसर हो सकते हैं। सॉरी एफ नहीं, ई। सी और ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, लेकिन हमें ऑप्शन में ई कहीं गिवन ही नहीं है। तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मानेंगे वो क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, देखते ही आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस आकृति को हमें कंप्लीट करना है, तो हमें पता है कि यहाँ पर तो एक सर्किल आएगा, साथ ही इसमें क्या आएगी, एक ये वाली लाइन आएगी और एक ये वाली लाइन आएगी। तो देखते हैं हमें पता लग रहा है कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही आपको पता चल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली फिगर कौन सी आंसर वाली फिगर में आपको नजर आ रही है। तो आप देखेंगे तो आपको ध्यान से नजर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में ये एज इट इज नजर आ रही है। आप ध्यान से देखिए, मैं दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये वाली, ठीक है ना। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का है। सबसे पहले एक इस शेप का हमारे पास पेपर था, पहले उसको इधर से फोल्ड किया, इधर से ऐसे फोल्ड कर दिया, उसके बाद यहाँ से उसको इस तरीके से
कट कर दिया गया है। कट करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे तो प्यारे बच्चों पहले तो ये जहाँ से आपने जो भी पार्ट इसका क्लोज किया था वो ओपन होता जाएगा। तो नीचे की साइड में जब ये ओपन होगा तो ये वाली इमेज है ये डबल हो जाएगी, यानी कि ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ना होकर क्या हो जाएगी, चतुर्भुज हो जाएगी, क्वाड्रिलाटरल हो जाएगी। और ऐसा केवल ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या पूछ रहा है, वाटर इमेज। तो प्यारे बच्चों ये टॉपिक जब मैंने आपको कराया था तब मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि वाटर इमेज में किसी भी अक्षर या आकृति की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो टॉप बॉटम में चेंज होती है, ऊपर नीचे चेंज होती है, लेफ्ट राइट में चेंज नहीं होती। तो देखिए, और मिरर इमेज में लेफ्ट राइट में चेंज होती है। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, जो हमें इमेज दिखाई दे रही है इसमें 649 बॉटम साइड में है और वाटर इमेज जब बनेगी तो ये ऊपर चला जाएगा। और ऐसा केवल और केवल ऑप्शन थर्ड में है, ऑप्शन थर्ड में ही है जिसमें संख्या जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वो हमें नीचे की बजाय ऊपर की ओर दिखाई दे रही है। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें हमें कोड बताना है किसका, NILE का। तो प्यारे बच्चों इसमें हम देखेंगे पहले N का कोड हम देखेंगे, है ना। ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से करा दिया गया है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक मैट्रिक्स आपको फर्स्ट गिवन है, एक मैट्रिक्स सेकंड गिवन है। इसमें ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है 0 1 2 3 4 ये तो क्या है, कॉलम है। और ये वाला जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ये 0 1 2 3 4 ये क्या है, रो है। तो इसमें n की वैल्यू हमें देखनी है। n की वैल्यू या तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, n की वैल्यू या तो 56 होगी या 59 या 57, जो मिल जाए वही अपना आंसर आ जाएगा। एक लेटर से भी इसमें आंसर आ जाता है। तो n की वैल्यू हम देखेंगे 5 नंबर रो में और 6 नंबर कॉलम में, नहीं है तो क्या है, n की वैल्यू 5 नंबर रो में और 7 नंबर कॉलम में। 57 चेक करते हैं, ये भी नहीं है। तो n की वैल्यू 59 तो परफेक्ट है। देखिए 5 नंबर रो में है n और 9 नंबर कॉलम में है, और 59 आपका ऑप्शन कौन से में है, सेकंड ऑप्शन में है। बाकी कोई भी ऑप्शन आपका ठीक नहीं हो रहा, इसलिए आपका राइट आंसर होगा इसका प्यारे बच्चों क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये आपकी टेस्ट सीरीज बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है प्यारे बच्चों। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसके रीजनिंग के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं। ठीक है, इसलिए पहले वो एक बार प्ले लिस्ट में जाएंगे और जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है वो उसको एक बार रिवाइज करके देखेंगे, पढ़कर देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को बनाकर देखेंगे। तो आप लोगों को मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को विदिन 10 सेकेंड में बना सकते हैं। इसी के साथ हम आज का जो सेशन है इसको समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट SSC क्वेश्चन सीरीज के साथ।